बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना और तालिबान के दरमियान कुर्बतें और मुआहिदे बढ़ रहे हैं। चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के लिए बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा है। नाज़िर, जो आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने कतर का दौरा किया है और कतर के अंदर तालिबान के सीनियर तरीन रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की गई है। आप जानते हैं चाइना और तालिबान के दरमियान कुर्बतें अशरफ गनी के आखिरी दौर के अंदर शुरू हुई थी और तालिबान को चाइना की जानिब से भरपूर जो एक तरह से सपोर्ट है वो हासिल रही है। जो तालिबान के सीनियर कायदीन थे, सीनियर रहनुमा थे, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के क़यादत के अंदर चाइना का विज़िट भी कर चुके हैं। अब तालिबान की इस्लामी इमारत को कायम हुए 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि चाइना के सीनियर तरीन हकूमती शख्स वो तालिबान के सीनियर तरीन शख्स के साथ, रहनुमा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नाज़िर, चाइना के वज़ीर ख़ारजा चीनी सदर शी जिनपिंग के बाद एक ताकतवर शख्स तस्वर होते हैं जो दुनिया के अंदर चाइना की ख़ारजा पॉलिसी को डील करते हैं। उनका विज़िट कतर का सामने आया है और कतर के अंदर उनकी तालिबान के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनके साथ मुलाकात हो रही है। आलमी ज़राए अबलाग पर और इसी तरह से तालिबान के ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई की मुलाकात जो हो रही है, इसके अंदर बड़े बड़े अहम जो प्रोजेक्ट्स हैं, अहम अहदाफ हैं, उन पर मुआहिदे हो रहे हैं, उन पर बातचीत हो रही है। नाज़िर, इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है, तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के लिए अरबों डॉलर का ऐलान कर रहा है। चाइना अपने ख़जाने और चाइना अपनी दौलत तालिबान को देगा ताकि इस्लामी इमारत के लिए जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। इसके लिए कहा जा रहा है कि चाइना अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक 20 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का ऐलान चाइना की जानिब से किया जा रहा है। तालिबान को इसकी यकीन दहानी करा दी गई है। नाज़िर, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि तिजारती ताल्लुकात चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तामीरात नौ के अंदर चाइना भरपूर हिस्सा लेगा। इसके अलावा चाइना अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत के फ़ौजियों को ट्रेनिंग देगा, उनको जहाज़ उड़ाने की तरबियत देगा, उनको टेक्निकल जो तरबियत है वो चाइना फराहम करेगा। साथ साथ तालीम और साइंस और दीगर शोबों के अंदर भी चाइना ताउन करेगा। चाइना की वजारत ख़ारजा की जानिब से एक पैगाम भी जारी हुआ है। उसके अंदर यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है और अफ़गानिस्तान चाइना का बेहतरीन दोस्त है और चाइना हर वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। किसी भी मुश्किल वक्त में चाइना अफ़गानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा। नाज़िर, चाइना की जो तालिबान के साथ कुर्बतें हैं, इस पर यूरोप को, अमरीका को काफ़ी परेशानी लाहिक हो चुकी है। आप जानते हैं अमरीका अफ़गानिस्तान से अगर भागा है तो इसके पीछे जहां तालिबान की कार्रवाइयां थीं, तालिबान का जज्बा जिहाद था, तालिबान की कुर्बानियां थीं, वहीं पाकिस्तान का, चाइना का और रशिया का तालिबान के साथ बेहतरीन ताल्लुक भी था और चाइना के तालिबान की पुशपनाही की वजह से अमरीका और यूरोप को पीछे हटना पड़ा है। इसे खुद दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन भी तस्लीम कर रहे हैं और अमरीका के लोग भी तस्लीम कर रहे हैं। नाज़िर, इस वक्त हालात ये हैं कि अमरीका प्रेशर में है, यूरोप प्रेशर में है। एक तरफ से अमरीका को अपने सबसे बड़े रिवायती हरीफ चाइना से टकराव का सामना है, साउथ चाइना सी के अंदर, ताइवान के अंदर, भारत के अंदर और दीगर महाजों पर। दूसरी तरफ से चाइना और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं अभी 2 रोज़ पहले चीन और रशिया की फ़ौजों के दरमियान बाहमी मुश्तरका फ़ौजी मशकें हुई हैं जो तारीख़ में पहली मरतबा हुई हैं। चीन और रूस दोनों दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्क एक हो चुके हैं और इससे अमरीका और यूरोप और उनके इत्तेहादी परेशान हैं। अगरचे अमरीका और यूरोप के दरमियान भी नए सिरे से मुआहदे हो रहे हैं। नेटो अपने आप को दोबारा से ताकतवर बना रहा है। उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का ऐलान किया है। उनके इजलास हो रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। लेकिन बहरहाल चाइना और रशिया का
बाहम एक होना ये अमेरिका और यूरोप के लिए खतरे की अलामत है। फिर चाइना तालिबान के साथ मिलकर और रशिया और तालिबान के बाहमी ताल्लुकात का बढ़ना ये भी अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा है। तो इसलिए नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर रहा है, इस्लामी इमारत को सपोर्ट कर रहा है। $9.5 अरब के असासे जो मुंजमद किए हैं, चाइना ने अफगान तालिबान को पैगाम दिया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके ये असासे भी बहाल करवाएंगे, आलमी सतह पर आपके साथ भी खड़े होंगे, हर आलमी प्लेटफॉर्म पर फोरम पर आपका साथ देंगे और आपको $9.5 अरब असासों की फ्रीज होने या मुंजमद होने से परेशान नहीं होना, हम आपको इससे ज़्यादा पैसे देंगे और अफगानिस्तान के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चाइना की जानिब से तालिबान को यकीन दहानी कराई गई है। इसलिए तालिबान भी खुलकर आलमी प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं और भरपूर सियासी रोल प्ले कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान और चाइना की गुर्बतों का बढ़ना और पाकिस्तान और रशिया के दरमियान राबतों का बढ़ना और तालिबान और रशिया के दरमियान राबतों का बढ़ना, ये सारी चीज़ें भारत पर, अमेरिका पर और यूरोप पर बिजलियां गिरा रही हैं और वो परेशान हैं। तो बहरहाल नाज़रीन तालिबान इस मुलाकात से काफ़ी खुश हैं और तालिबान पुरुमीद हैं कि इससे अफगानिस्तान के मसाइल हल होंगे। अब नाज़रीन आपको एक और ख़बर देते हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि कई जो गैर मुल्की ऑफिशल्स हैं, यानी बहुत से मुल्कों के अफगानिस्तान के अंदर सफारत खाने नहीं हैं और बहुत से मुल्कों ने तालिबान की हुकूमत आने के बाद अपने सिफारती मिशंस को बंद कर दिया था। इसमें यूरोप के बहुत से मुल्क शामिल हैं और दीगर मुल्कों के। अब तक के जो इतलात हमारे पास हैं कि अफगानिस्तान के अंदर 10 से 12 मुल्कों के सफ़ीर मौजूद हैं, सफारत खाने हैं जो काबुल के अंदर तालिबान की हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन काम रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और इसके अलावा ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और कतर है और दीगर कुछ ममालिक हैं, तुर्की है। लेकिन अब यूरोप के कई मुल्कों ने कहा है कि वो अपने सफारती मिशन अफगानिस्तान के अंदर खोलने की बजाय कतर के अंदर खोलेंगे, दोहा के अंदर खोलेंगे और दोहा से तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। अगरचे ये पहला स्टेज है, पहला मरहला है, पहला फेज़ है, लेकिन बहरहाल अगले मरहले के अंदर जैसे जैसे अफगानिस्तान की हुकूमत को दुनिया तस्लीम करेगी, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी हुकूमत को मज़ीद ताकतवर बनाएंगे, तो ये सफारत खाने अफगानिस्तान के अंदर भी मुंतकिल हो जाएंगे और अफगान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि यूरोपीय कमीशन की जानिब से अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी के साथ ताल्लुकात दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। यूरोपीय कमीशन ने एक ताज़ा बयान के अंदर यह बात कही है, जिसे तालिबान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी नशर किया है कि यूरोपीय कमीशन अपनी सरगर्मियाँ अफगानिस्तान के अंदर शुरू करेगा और अफगानिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो NGOs हैं, जो इदारे हैं, इमदाद के हवाले से कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उन्हें जारी रखेगा। अफगान तालिबान ने इसे पॉजिटिव स्टेप करार दिए है और दुनिया से मुतालबा किया है कि वो इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले करें, अपना हिस्सा डालें और अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करते रहें। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका के जो खुसूसी मंदूब थे अफगानिस्तान के हवाले से, जिन्होंने अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहिदा कराने में बड़ा रोल प्ले किया और जिन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों को पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान से निकालने में बड़ा रोल प्ले किया और जिन्होंने तालिबान की इस्लामी इमारत को आने के लिए भी काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया, उनका नाम है ज़ुल्म खलीलज़ाद। उनका इस्तीफ़ा चंद दिन पहले उनसे ले लिया गया था। उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया है इस्तीफ़े के बाद। इसके अंदर ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में जमहूरियत को बचाने में नाकाम रहे हैं, अमरीकी अहदाफ को उस तरह से नहीं हासिल कर सके हैं जिस तरह से करना चाहिए था। इसके लिए ना सिर्फ उनका कोई कसूर है बल्कि इसके अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उसका भी कसूर है। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा है कि अशरफ गनी पर अमरीका प्रेशर डालने में नाकाम रहा है। अशरफ गनी ने अमरीका को धोखा दिया, अशरफ गनी ने अमरीका के साथ किए हुए वादों को पूरा ना किया, जिसकी वजह से हालात काफ़ी गंभीर हुए। जो बाइडन की हुकूमत है उस पर तनकीद करते हुए ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा कि जो बाइडन की हुकूमत अब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसियाँ इख्तियार करने जा रही हैं इससे अमरीका को नुकसान होगा, लिहाजा अमरीका की नई हुकूमत को अफ़गानिस्तान के हवाले से किसी भी तरह की ऐसी मुतनाज़ा पॉलिसी इख्तियार करने से गुरेज करना होगा जिससे अमरीका को नुकसान हो। नाज़रीन ज़ुल्म खलीलज़ाद के हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद अगरचे अमरीका की तर्जुमानी करता रहा और अमरीका के अहदाफ थे, अमरीका के जो मकासद थे उनको प्रोटेक्ट करता रहा, लेकिन बहरहाल तालिबान के हक़ में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है और अमरीका को कम अज़ कम ये समझाया है कि अफ़गानिस्तान से निकलना उनके लिए बेहतर है, अफ़गानिस्तान छोड़ना उनके लिए बेहतर है। और ज़ुल्म खलीलज़ाद का यही जो किरदार है अफ़गानिस्तान से अमरीकियों को निकालना, यह तालिबान के हक़ में काफ़ी
मुफीद और कारगर रहा और तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर आकर कब्जा कर लिया, यानी कंट्रोल हासिल कर लिया, अपनी हुकूमत बहाल कर ली। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आप अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है, और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर किया करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।